Assalamu alaikum. I'm Yasad Akbar and you are watching Study Page. This is the ninth lecture of Object Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about this pointer. I'm sure that you people already have knowledge about pointers in C++. Pointer are variables that store addresses. पॉइंटर के बारे में हमें ये पता है कि ऐसी वेरिएबल जो कि सिर्फ एड्रेसेस सेव करते हैं उसको हम पॉइंटर कहते हैं। उनका साइज़ हमेशा 1 बाइट होता है और ये पॉइंटर वेरिएबल जिस लोकेशन का एड्रेस सेव करते हैं उस लोकेशन पर जिस डेटा टाइप का डेटा सेव होता है तो वही टाइप इस पॉइंटर का भी होता है। नाउ व्हाट मीन्स बाय दिस पॉइंटर, दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है। दिस ये इंग्लिश वाला दिस नहीं है, दिस इज जस्ट अ कीवर्ड। तो व्हाट मीन्स बाय दिस पॉइंटर, दिस इज अ पॉइंटर दैट अलाउज एवरी ऑब्जेक्ट टू एक्सेस इट्स ओन एड्रेस। ये एक ऐसा पॉइंटर है जो कि हर ऑब्जेक्ट को उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं ना कहीं पर स्टोर होगा। अभी उसका एड्रेस क्या है, सो यू कैन गेट दिस एड्रेस यूजिंग दिस पॉइंटर inside that object, ठीक है। so an object, this pointer is not part of that object, this pointer is not reflected in the result of size of operation on the object। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई, फॉर एग्जांपल ये मेमोरी में स्पेस रिजर्व हो गया, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए, सो दिस पॉइंटर जो है वो इस मेमोरी लोकेशन का पार्ट नहीं होगा, वो कहीं और पर एक पॉइंटर होगा जिसमें इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। दिस इज पास्ड इनटू द ऑब्जेक्ट बाय द कंपाइलर एज एन इम्प्लिसिट फर्स्ट आर्गुमेंट ऑन एवरी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन कॉल टू द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दिस पॉइंटर अवेलेबल होता है। कंपाइलर ये खुद ब खुद उसमें पास कर देता है और अगर आपको उस मेंबर फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर यूज़ करना होता है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर किसी भी मेंबर फंक्शन के अंदर आपको उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस पॉइंटर फॉर दिस पर्पस। और वो मेंबर फंक्शन नॉन स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिस पॉइंटर सिर्फ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा, किसी और मेंबर फंक्शन में अवेलेबल स्टैटिक मेंबर फंक्शन में अवेलेबल नहीं होगा, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में होगा। It is implicitly used to reference both data members and member function of an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन और किसी भी ऑब्जेक्ट के नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन और नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स को आप आसानी से दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज एक्सप्लिसिटली, ठीक है। इम्प्लिसिटली जो है हर एक मेंबर फंक्शन नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है और आप इसको एक्सप्लिसिटली भी यूज़ कर सकते हैं। द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेदर द मेंबर फंक्शन इन विच दिस इज यूज इज डिक्लेयर्ड एट एज कॉन्स्ट। अभी आप कहेंगे कि अच्छा दिस पॉइंटर तो ठीक है, एक पॉइंटर है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड, लेकिन इसका टाइप क्या होगा? तो जिस टाइप का हमारे पास पॉइंटर होगा उस टाइप का ये जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा तो इस पॉइंटर का भी वही टाइप होगा, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंटर को किसी कांस्टेंट मेंबर फंक्शन के अंदर एक्सेस करते हैं तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो इन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन दिस इज यूज एज कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। इन नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन दिस इज यूज एज कांस्टेंट पॉइंटर टू नॉन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर किसी कांस्टेंट मेंबर फंक्शन में आप दिस पॉइंटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह बिहेव करेगा जिस तरह के आपके पास पॉइंटर भी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट हो, ठीक है। और अगर किसी नॉन मेंबर फंक्शन में आप दिस पॉइंटर यूज़ करते हैं तो ये इसी तरह बिहेवियर करेगा कि पॉइंटर आपका कांस्टेंट है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन कांस्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। मींस दिस पॉइंटर के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस ला सकते हैं। और अगर आपका मेंबर फंक्शन कांस्टेंट हो तो फिर दिस पॉइंटर के थ्रू आप उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं ला सकते। सो इट विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। This pointer finds the address of the object dynamically at runtime when an object is created। जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसी टाइम दिस पॉइंटर जो है उसका एड्रेस डायनामिकली फाइंड करता है, डायनामिकली सेव करता है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस फाइंड करके दिस पॉइंटर में स्टोर कर देता है।
A class may contain now this was all about this pointer कि this pointer क्या है. So in simple words, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपको उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस चाहिए तो आप this pointer यूज़ कर सकते हैं. ये हर एक नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होगा. ओके, नाउ दिस पॉइंटर एंड स्टैटिक मेंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसको पढ़ लेते हैं कि दिस पॉइंटर और स्टैटिक मेंबर के दरमियान क्या रिलेशन है. दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल नहीं लगता. ठीक है, सो अ क्लास में कंटेन टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स. स्टैटिक मेंबर्स हमने पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में. ठीक है, और दूसरा हमारे पास है नॉर्मल नॉन स्टैटिक मेंबर्स. सो स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास बिलोंग्स टू ओनली दैट क्लास एंड डू नॉट बिलोंग टू ऑब्जेक्ट्स. ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो क्लास के स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, सो दीज स्टैटिक मेंबर्स आर कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास and not the property of the object. In other words, we have studied that the static members of a class have only one copy which is shared among all the objects, while the non-static members have multiple copies for each of the object. हर ऑब्जेक्ट के साथ अपनी अपनी कॉपी होती है नॉन स्टैटिक मेंबर्स की. ठीक है, और वो हमारे पास क्लास की प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. Static members of a class are defined once and not defined for every object. ठीक है, static member जो है एक बार डिफाइन होते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट उसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग ये डिफाइन नहीं होते. all objects share static member of the class. The non-static members belong to object. ठीक है, नॉन स्टैटिक जो है फिर स्टैटिक का उलट है, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग बिलोंग करते हैं. हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना नॉन स्टैटिक मेंबर होता है. नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर डिफाइंड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, स्टैटिक मेंबर आर डिफाइंड फॉर क्लास एंड नॉट डिफाइंड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट, और नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर डिफाइंड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. दिस बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट. अभी दिस क्या है, हमने कहा कि दिस जो है हमारे पास ये एड्रेस स्टोर करता है ऑब्जेक्ट का. इट मीन्स कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना दिस पॉइंटर होगा. जब हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना दिस पॉइंटर होगा और दूसरी साइड पर स्टैटिक मेंबर जो है ऑब्जेक्ट के नहीं होते, वो तो क्लास के होते हैं. इट मीन्स कि आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक मेंबर बिलोंग टू द क्लास व्हाइल दिस पॉइंटर बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस पॉइंटर बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट बिलोंग टू द क्लास एंड हेंस इट कैन नॉट यूज स्टैटिक मेंबर फंक्शंस. ठीक है, सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप दिस पॉइंटर को इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास व्हाइल दिस पॉइंटर बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट में अपना अपना दिस पॉइंटर, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अपना दिस पॉइंटर होगा. दिस इज अवेलेबल इन एवरी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन. ठीक है, नॉन स्टैटिक इसलिए क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की कॉपी होंगी और उसके अंदर उसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा. और स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो तो क्लास की प्रॉपर्टी है, और क्लास की प्रॉपर्टी है तो दिस पॉइंटर तो एड्रेस स्टोर करता है ऑब्जेक्ट का, क्लास का नहीं. इसीलिए वो अवेलेबल होगा सिर्फ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर. The compiler automatically or implicitly passes this pointer to all non-static member function of a class. किसी भी क्लास में नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में आपको दिस की पॉइंटर की ज़रूरत हो तो कंपाइलर खुद ब खुद उसको पास करता है और आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं. Okay, now cascade member function call. We can invoke multiple member function in the same statement as. Normally हम multiple member function अगर हमने कॉल करनी हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है S1, तो हम क्या करते हैं, हम इसके थ्रू फॉर एग्जांपल एक फंक्शन कॉल करते हैं, फिर S1 दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं, फिर S1 तीसरा फंक्शन कॉल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरह करते हैं. लेकिन अगर आप इन मेंबर फंक्शन के अंदर ये आपके पास नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हो और इन मेंबर फंक्शन के अंदर आप दिस पॉइंटर को रिटर्न करते हैं, तो आप इन तमाम फंक्शन को इसी तरह एक स्टेटमेंट के अंदर भी कॉल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4 एंड सो ऑन. सो द फंक्शंस मस्ट रिटर्न रेफरेंस पॉइंटर टू द सेम ऑब्जेक्ट. फंक्शन जो है वो रेफरेंस पॉइंटर जो है वो रिटर्न करेंगे. हर एक फंक्शन जो है वो रेफरेंस पॉइंटर रिटर्न करेगा. तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना जो प्रोसेसिंग है वो करेगा और फिर एड्रेस रिटर्न करेगा इस फंक्शन को. तो उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अपनी प्रोसेसिंग करके एड्रेस को रिटर्न करेगा, उसी के ऊपर अपना प्रोसेसिंग करके ये एड्रेस इधर रिटर्न करेगा और लास्ट में जो है ये कोई एड्रेस रिटर्न नहीं करेगा.
यहाँ पर इस स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो अदर मस्ट ऑपरेट ऑन देयर ऑब्जेक्ट, ए फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न रेफरेंस मस्ट बी कॉल्ड लास्ट। जो फंक्शन रेफरेंस रिटर्न नहीं करता वो सबसे लास्ट में कॉल होगा, ठीक है। सो ये जो हमारे पास दिस पॉइंटर है और कास्केड मेंबर फंक्शन कॉल है, ये हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।